आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So in this question we have given a spherical marble of radius r is made to oscillate in a ball of radius r, कैपिटल R. What is its period of oscillation? हमें जो oscillation होगा उसका पीरियड बताना है। तो पीरियड ऑफ oscillation का जो हमारा फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g होता है। l क्या होता है हमारा जो लेंथ होती है, इस तरह से हम मान लेते हैं। हमारे पास अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ से एक बॉब लटका हुआ जिसका मास क्या था, m था इसका मास। तो जो हम अगर इसका हम टाइम पीरियड लिखते, अगर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होता, ठीक, अगर ऑसिलेट करता होता तो यहाँ से ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा अपने मेन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, ठीक। तो अगर इसका हम टाइम पीरियड लिखते तो एल अपॉन जी होता। जी क्या होता है, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है जी, ठीक। एल क्या होता है हमारा, इस जो बॉब है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, बॉब का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस सेंटर ऑफ मास से और जहाँ पे हमारा ये वायर है या फिर जो हमारा ये थ्रेड है जहाँ पे हिंज्ड होता है उनके बीच की दूरी होती है। तो हमेशा आप लिखिए कि लेंथ आप कहाँ से लेंगे, इस हिंज पॉइंट से जो हमारा नीचे मास होता है उसके सेंटर ऑफ मास के बीच की लेंथ होती है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अगर इस तरह से हमारे पास डोरी से लटकी होती है तो अगर उसका आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो जी तो नीचे लग रहा होगा इस मास की वजह से, पर जो यल होता है वो क्या होता है, इस हिंज पॉइंट से बॉडी के सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी हमारी यल होती है। अब जो हमारा क्वेश्चन अगर उसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे, डायग्राम को ही समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक बाउल था, हमने एक बाउल बना लिया जिसका हम मान लेते हैं सेंटर ओ पॉइंट था और इसकी रेडियस कैपिटल आर थी। ये हमारा बाउल का रेडियस था, ठीक। रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी हमारी ये बाउल की रेडियस हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बाउल था, इसके अंदर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल थी, स्फेरिकल मार्बल था जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ये स्फेरिकल मार्बल है, ठीक, ये हमारा मार्बल है। इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, इस तरह से एक बार यहाँ जाएगा बाउल के अंदर, फिर एक बार यहाँ जाएगा और इस तरह से ये ऑसिलेट मोशन करता रहेगा। ये हमारे क्या हो जाएगी, मेन पोजीशन हो जाएगी। तो एक बार हमारा मार्बल यहाँ जाएगा, ठीक, फिर यहाँ से घूम के अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर एक बार मार्बल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ये अगर इसको देखें और अपने डोरी वाला केस देखें, दोनों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि डोरी भी हम देख पा रहे थे इस तरह से क्या होता है, ऑसिलेट कर रहा होगा, इसकी लेंथ यहाँ पे फिक्स रहती है, ठीक। लेंथ हमारा क्या होता है, इस हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा। क्या वही सेम केस यहाँ भी है। अभी हम बाउल भूल जाते, ठीक, एक आर रेडियस के हम बाउल भूल जाते हैं, बाउल हटा देते हैं। एक आर रेडियस की डोरी से इस हमारा जो स्फेरिकल बॉल है, ठीक, ये स्फेरिकल मार्बल है, उसको अगर हम बांध देते तो अगर हम ऑसिलेट कराते तो यही सेम चीज़ होती, ठीक। अगर यही सेम चीज़ होती तो इसका टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या होता है, इस सेंटर पॉइंट से, इस बाउल का जो हमारा सेंटर होगा उस सेंटर पॉइंट से जो हमारा बॉडी होगा उसका सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा स्फेरिकल बॉल होगी उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो इस हिंज पॉइंट से हमें सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी चाहिए, वही हमारा लेंथ होता है टाइम पीरियड में जब हम यूज करते हैं, ठीक। हमने क्या किया, अभी आप बाउल एक तरह से आप भूल जाइए, एक कैपिटल आर लेंथ की आप एक डोरी लीजिए, उसमें आप एक स्मॉल आर लेंथ की आप एक बॉब को फिट करिए और उसको रोटेट कराइए। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा कैपिटल आर के डिस्टेंस पे बॉब हमारा रोटेट कर रहा होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। चूंकि ये बाउल है तो बाउल के अंदर ही इस तरह से एक बार ये रोटेट कर रहा होगा और वही सेम लेंथ हमारी, सेम केस हमारा लेंथ के केस में हो जाएगा। अगर बाउल को हटा के एक उतनी लंबी रस्सी लेते, उसमें आप स्फेरिकल बॉल को बांधते और हमारा रोटेट कराते, ऑसिलेशन कराते, तो इस मेन पोजीशन के अराउंड हमारा रोटेशन हो रहा होता ऑसिलेशन, ठीक। तो अगर इसका टाइम पीरियड कोई हमसे पूछता तो हमारा होता t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। एल क्या होता है, इस हिंज पॉइंट से, इस सेंटर से, बाउल के सेंटर से और इस जो हमारा स्फेरिकल मार्बल है उसके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होती। अब यहाँ से देखते हैं, ये पूरी डिस्टेंस कैपिटल आर थी, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस हमारी कैपिटल आर थी, ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या थी, कैपिटल आर थी। तो इस सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, हमारी ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, क्योंकि रेडियस के बराबर। तो ये हमारी पूरी डिस्टेंस आ जाती है सेंटर से आर माइनस स्मॉल आर, लेंथ की वैल्यू ये हो जाती। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। एल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है, आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई जी। यही हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमसे पूछा गया था कि आप टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर माइनस स्मॉल आर अपॉन जी। हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अगर कैपिटल आर का रेडियस का अगर बाउल था उसी के अंदर हमारा स्फेरिकल मार्बल रोटेट कर रहा होगा, तो स्फेरिकल मार्बल और इस पॉइंट ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, हमारा कैपिटल आर माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस हमारी क्या है, स्मॉल आर है, इस मार्बल की रेडियस है स्फेरिकल मार्बल की, और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे ये हमारा कैपिटल आर था। तो आप लेंथ निकालेंगे, आर माइनस आर हो जाएगा और उसका टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी।
यल होता है हमारा कहाँ से, इस हिंज्ड पॉइंट से बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल लिया और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो t इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R माइनस R अपॉन जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।